नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और मैं हूं परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। शिमला नगर निगम में लहराया लाल झंडा, मेयर और डिप्टी मेयर के पद जीतकर कांग्रेस के किले को किया फतेह। जीत के बाद जश्न में डूबे कम्युनिस्ट, कहा जनता जान चुकी है तीसरे विकल्प को, विधानसभा में दोनों दलों को चुनौती देने का ऐलान। गर्मी के मौसम में पानी को लेकर मचा हाहाकार, जनता पहुंच रही प्रशासन के दरबार, पानी मुहैया कराने की लग रही गुहार। और ग्रामीण विकास को लेकर 4 इलाके के लोग हुए एकजुट, एनजीओ का किया गठन, आर्थिक खुशहाली को दी प्राथमिकता। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं शिमला नगर निगम के चुनावों की। राज्य की एकमात्र नगर निगम शिमला में 25 वर्षों के बाद किसी दूसरी पार्टी ने कब्जा जमाने में सफलता हासिल की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार सीधे तौर पर हुए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में जीत का परचम लहरा दिया है। इन चुनावों में भाजपा दूसरे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही है। 25 वर्षों के बाद कांग्रेस का वो गुमान भी चकनाचूर हो गया जिस पर गर्व करने के लिए कुछ बचा था। इस सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता कि राज्य की एकमात्र नगर निगम शिमला पर कांग्रेस ने लगातार 25 वर्षों तक राज किया, लेकिन इस बार कांग्रेस के इस किले को फतेह करके यहां लाल झंडा लहरा दिया गया है। पिछले 26 वर्षों से वहां कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर थी और ये पहली बार है कि नगर निगम के जो चुनाव हैं सीधे तौर पे जो मतदाता हैं उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया है, जिसके अंदर माकपा ने भारी मतों से जीत हासिल की है। माकपा के जो मेयर पद के लिए जो उम्मीदवार थे संजय चौहान, वो 7868 वोटों से जीते हैं और डिप्टी मेयर पे जो टिकेंद्र पंवर हैं वो 3738 वोटों से जीते हैं। सोमवार को जैसे ही परिणाम आए तो राज्य की राजनीति में तीसरे विकल्प की चर्चा सभी की जुबान पर सुनने को मिली। माकपा के मेयर पद के प्रत्याशी संजय चौहान और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी टिकेंद्र पंवर ने ना तो कांग्रेस की चलने दी और ना ही बीजेपी की। इस जीत के बाद अब माकपा विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटने का ऐलान कर चुकी है कि इन नगर निगम के चुनावों के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर तीसरे विकल्प, तीसरे मोर्चे के गठन के रूप में ये जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और हमारा ये मानना है कि जो CPIM है आने वाले समय के अंदर हिमाचल प्रदेश में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, संगठन हैं, जो इन दोनों पार्टियों की नीतियों का विरोध करते हैं, हम उनको संगठित करने का काम करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनावों में एक तीसरा विकल्प पेश करेंगे और जो शिमला में जो हुआ है उसको पूरे प्रदेश में लागू करवाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। चुनावों के परिणाम इस प्रकार है। मेयर पद में माकपा के संजय चौहान 21,903 वोट लेकर विजयी रहे, जबकि भाजपा प्रत्याशी 14,035 वोटों के साथ दूसरे और कांग्रेस के प्रत्याशी 13,275 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। डिप्टी मेयर में माकपा के टिकेंद्र पंवर 21,196 वोटों के साथ विजयी रहे, जबकि भाजपा के प्रत्याशी 16,418 वोटों के साथ दूसरे और कांग्रेस के प्रत्याशी 13,205 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नगर निगम शिमला के कुल 25 वार्डों में से 12 पर भाजपा, 10 पर कांग्रेस और 3 पर माकपा कब्जा जमाने में कामयाब रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, शिमला। वहीं शिमला नगर निगम में मिली जीत को लेकर राज्य भर के कम्युनिस्टों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हर जगह जीत का जश्न मनाया जा रहा है। मंडी में कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने शहर भर में विजय रैली निकालकर जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटकर जीत की खुशी को सभी के साथ साझा किया। शिमला नगर निगम में जीत के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह 10 गुना और बढ़ गया है।
शिमला की जनता ने बता दिया कि ये जो भाजपा और कांग्रेस पार्टियां हैं, उनका अगर कोई विकल्प है तो CPIM है। हम शिमला की जनता का धन्यवाद करते हैं। और ये जो सेमीफाइनल था जिसे ये दोनों पार्टियां बोलती थी, आज जनता ने बता दिया कि ये सेमीफाइनल उन दोनों के पक्ष में नहीं है बल्कि CPIM के पक्ष में है। और आने वाले समय में ये जो 4 महीने बाद इलेक्शन है, ये जो इन दोनों सरकारों की जन विरोधी नीतियां थी, जनता की मांगों की अनदेखी थी, ये उसका परिणाम है। और अगले 4 महीने के बाद जनता जो है यही जनादेश पूरे हिमाचल प्रदेश में CPIM को देगी और दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर करेगी। जो शिमला में आज जीत हुई है वो उन दोनों पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, दोनों पार्टियों के लिए एक करारा जवाब है। आम जनता, हिमाचल की आम जनता इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है और आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनावों में एक तीसरे विकल्प के रूप में CPIM उभरेगी और जनता की जो समस्या है उसके लिए हमेशा CPIM लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। शिमला नगर निगम चुनावों के बाद बात करते हैं अब मंडी की। मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगती ग्राम पंचायत बाड़ी गुमाणु के ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त से मिलकर उनकी पंचायत में बीते 15 वर्षों से पसरी पेयजल समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। गर्मियों के मौसम में आलम यह हो गया है कि लोगों को कई किलोमीटर का पैदल सफर करने के बाद पानी मिल रहा है। गौर है कि बाड़ी गुमाणु पंचायत के लिए एक पेयजल योजना शुरू भी की गई है, लेकिन उसका कार्य आज दिन तक पूरा नहीं हो पाया है। हमें पानी की बहुत समस्या है। हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, पीने के लिए पानी, पशु के लिए पानी नहीं है। और बच्चों को स्कूल में जाने के लिए, आंगनबाड़ी के स्कूल के बच्चों को भी पानी नहीं मिलता है, दूर से लाना पड़ता है। हाँ, 1-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। पानी इसमें शहर डंगरों में पानी नहीं मिलता, आदमियों में पानी नहीं। और फिर 1-2 बंदे जाते थे, मेरे 2-3 बंदे और चल जाओ, इंतजार करते रहो। हमारे जो डीसी साहब को डेपुटेशन लेके आए, पानी टैंकर दे, जो पानी का टैंकर लगना चाहिए। हम डिमांड करते हैं, विभाग से डिमांड करते हैं कि जमाना निवासियों के लिए टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई दी जाए, ताकि इनके पशु और मनुष्यों के लिए पीने के लिए पानी जो है मुहैया हो सके। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते 1 दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट,
दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में धीमी गति से हो रहे विकास से परेशान लोगों ने अब एक नई पहल शुरू कर दी है। मझवाड़, बछीहत, कहनवार और तुंगल घाटी के लोगों ने मिलकर एक एनजीओ का गठन किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान के लिए काम करेगी। एनजीओ के गठन मौके पर ग्रामीणों ने मिलकर कार्य करने का संकल्प भी लिया। क्या सरकारें ग्रामीण क्षेत्र के विकास को तरजीह नहीं दे पा रही हैं? यह सवाल उस समय उठ खड़ा हुआ जब मंडी जिला के ग्रामीणों ने गांव में धीमी गति से हो रहे विकास को लेकर एनजीओ का गठन करने का फैसला लिया। बीते रोज मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगते रत्तीपुल गांव में मझवाड़, बछीहत, कहनवाल और तुंगल घाटी के लोगों ने एकजुट होकर बुनियाद नाम से एक संस्था का गठन किया, जिसका मकसद गांवों में विकास को बढ़ावा देना है। तो यही मकसद इस एनजीओ का है और ये एनजीओ सिर्फ इस इलाके तक महदूद नहीं है, और भी लोग और पंचायतों के लोग भी इसमें जुड़ेंगे और एक मुहिम बनेंगे। जैसे अन्ना हजारे की एक मुहिम बनी है, वैसे ही रूरल एरिया की डेवलपमेंट की एक मुहिम इस इलाके से खड़ी होगी और पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में मुझे आशा है कि ये फैलेगी। यह संस्था गांवों में आर्थिक स्थिति में उत्थान, बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं तथा पशु औषधालयों की सुविधा मुहैया कराने के लिए काम करेगी। संस्था के गठन पर ग्रामीणों ने मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प भी लिया। जितने भी यहाँ के किसान हैं, बागवान हैं और चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, सब के सब एकजुट होकर इस इलाके में काम करेंगे और कर रहे हैं। और उन्होंने आज शपथ ली है कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, हम सब मिलकर चलेंगे, सब मिलकर काम करेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि अगर हम मिलकर चलते हैं तो हम जो हम चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं। हैरत है कि आज अधिकतर जनता गांवों में रहने के बावजूद भी सुविधाओं से महरूम है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ग्रामीण एकजुट होकर इस तरह की संस्थाओं का गठन करने लग गए हैं जो विकास को तरजीह देंगी। रत्तीपुल से के न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं दुर्गापुर की, जहां 2 महिलाओं को मधुमक्खियों ने काटकर घायल कर दिया है। महिलाओं को जोनल अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घटना बीते रोज दोपहर की है, जब दुर्गापुर के लोग जंगल में लगी आग को देख उसे बुझाने के लिए भागे, लेकिन रास्ते में उन्हें 2 महिलाएं अचेत अवस्था में मिली जिन्हें मधुमक्खियों ने काट रखा था। हैरत है कि जब महिलाओं को रिवाल्सर लाया गया तो वहां पर फर्स्ट एड के लिए कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। जोनल हॉस्पिटल के मेडिकल वार्ड में अचेत अवस्था में पड़ी यह महिलाएं, इन महिलाओं को मधुमक्खियों के आक्रामक हमले का सामना करना पड़ा। इन दोनों महिलाओं को घायल अवस्था में उस वक्त देखा गया जब दुर्गापुर के स्थानीय लोग जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए जा रहे थे। लोगों ने रास्ते में देखा कि एक बस खड़ी हुई थी जिसके शीशे बंद थे और यह 2 महिलाएं बाहर अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। जब हमें इन्फॉर्मेशन हुई कि 2 लेडीजों को मधुमक्खियों ने काटा, तो हम जब गाड़ी लेके वहाँ से 5-7 गांव वाले भागे तो वहाँ देखा कि एक बस लगी हुई थी, उनके शीशे बिल्कुल बंद थे और बाहर 2 लेडीजें बेहोश पड़ी हुई थी रोड पे, उनको कोई उठाने वाला नहीं मिला। तो हमने कोई भी अपना कपड़े का प्रावधान करके सौल वगैरह लेके उनको बड़ी मुश्किल से बचाया और गाड़ी में डाला। जब ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से इन महिलाओं को प्राथमिक उपचार के लिए रिवाल्सर हॉस्पिटल लाया तो वहां पर उन्हें कोई भी चिकित्सक नहीं मिला। फिर 108 पर कॉल करके इन महिलाओं को जोनल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो जब हम फर्स्ट एड के लिए आए तो हमें रिवाल्सर में डॉक्टर नहीं मिले। हॉस्पिटल जब भी हम कोई भी पेशेंट को लेके आते हैं तो हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, वहाँ झंडे लगे रहते हैं। तो ये अचानक बड़ी मुश्किल से हमने मंडी पहुंचवाया और बेहोश पड़ी हुई है लेडीजें, दोनों लेडीजें बेहोश हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हर एक काम जो है टाइम के ऊपर होना चाहिए। अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो हम जो है सरकार को ही इसके दोषी ठहराते हैं। लोगों ने सही समय पर स्वास्थ्य सुविधा न मिलने पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। लोगों का कहना है कि विभाग को अपनी आपातकालीन सेवाओं में सुधार लाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। गर्मी का मौसम चला हुआ है और तापमान चरम पर है।
आग उगलते सूरज ने लोगों को दिन के समय घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। गर्मी के इस मौसम में कहीं लोग कोल्ड ड्रिंक पीकर प्यास बुझा रहे हैं तो कहीं गन्ने का जूस। तापमान दिनों ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और धरती के बाशिंदे बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान के और बढ़ने की संभावना है। इन दिनों गर्मी का मौसम चला हुआ है और गर्मी के इस मौसम में लोग दिन भर घरों में दुबक कर रह गए हैं। कारण दिन को आग उगलते सूरज की गर्मी। दिन भर सूरज की तपन से धरती इतनी तप रही है कि लोगों ने ऐसी हालत में घरों से बाहर निकलना ही बंद कर लिया है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी काम है वही लोग मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे हैं। सभी को इंतजार है इंद्र देवता की मेहरबानी का। बहुत गर्मी महसूस हो रही है और इसके लिए हम ठंडे ठंडे पेड़ों के नीचे बैठे हैं। मतलब अगर 2-4 दिन ऐसी ही गर्मी रही तो जो है आम आदमी का जीना दुर्लभ हो जाएगा। बस इतनी उम्मीद लगाए बैठे कि जब बारिश होगी तब मतलब की गर्मी का माहौल कम हो जाएगा। इतनी सारी गर्मी में मतलब क्या हम भी छाँव में नीचे बैठे हुए पेड़ की छाँव के नीचे मतलब कि बहुत ही गर्मी बोले तो बहुत ही गर्मी अब बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं गर्मी से। गर्मी के इस मौसम में कोल्ड ड्रिंक बेचने वालों की भी पौबारा हो गई है। लोग झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा ले रहे हैं। बस गर्मी से कभी ठंडा ठंडा पी लेते हैं, कभी कुछ और कभी छाया में बैठ लेते हैं, कभी क्या करते हैं और ना ही किसी तरह से पढ़ाई हो पाती है। कुछ ठंड बचने के लिए हम कभी धूप की छाँव और कभी कभी हम गर्मी से बचने के लिए ठंडे पी लेते हैं। गर्मी से बचने के लिए हम ठंडा वगैरह पीते हैं और गर्मी बहुत भारी है, दिन को बहुत भारी है, सुबह शाम थोड़ी ठंड भी है तो चाहता है बारिश होनी चाहिए। कुछ दिन पहले बारिश नहीं हुई, अभी हम चाहते हैं बारिश होनी चाहिए। गर्मी और बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है। यदि आजकल आप अपने घरों के नजदीक साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस कारण मक्खी मच्छरों की तादाद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। बचने के लिए आजकल गर्मी बीमारी वगैरह भी फैल रही है तो आसपास घर के आसपास जो नाली है वो उनको ढककर रखना चाहिए और साफ सफाई होनी चाहिए। इसके लिए म्यूनिसिपल को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं नहीं तो बीमारी फैल सकती है गंदगी से। एनवायरमेंट हमारा होना चाहिए, जो नदी नाले हैं साफ स्वच्छ होना चाहिए। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो अभी लोगों को मौसम की मार से और भी जूझना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। कैमरामैन विजय के साथ के न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट मंडी। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी? कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी? कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी? अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो है गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धनलक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 08627820057,
0862782005। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। जन कल्याण संस्था द्वारा चाल चौक स्कूल के प्रांगण में 3 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 550 लोगों की आंखों की जांच की गई और 45 लोगों के ऑपरेशन बिल्कुल फ्री किए गए। साथ ही दवाइयां भी वितरित की गई। गौर रहे कि जन कल्याण संस्था मंडी जिला के उन लोगों द्वारा गठित की गई है जो दिल्ली में कार्यरत हैं। इनके साथ जुड़ी मरिंडा रोटरी आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ग्रामीणों को घर द्वार पर नेत्र जांच शिविर का लाभ प्रदान करती है। आँख के जो भी बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं लोगों को, उसकी जांच करेंगे और उसी हिसाब से उनका इलाज करेंगे। कुछ लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत होगी तो उनका ऑपरेशन भी यहाँ किया जाएगा। हम लोगों के पास एक मोबाइल ऑपरेशन थिएटर है, उसी के अंदर हम लोगों का बिल्कुल आधुनिक तरीके से मशीन के साथ जो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है, बिना टाँके वाले ऑपरेशन करेंगे, जिसमें लेंस भी डाले जाएंगे। मतलब आप जो भी सुविधा लोगों को फ्री सुविधा देंगे? ये टोटली फ्री आई कैंप है। इसमें जो हमारी दवाइयाँ हैं वो भी, और जो इलाज है, जो परामर्श है और जो ऑपरेशन होंगे वो बिना किसी कीमत के होंगे, तो टोटली फ्री होंगे। उसके अलावा इनको रहने का, खाने पीने का सारा प्रबंध भी जो है वो बिल्कुल टोटली फ्री किया गया है। ये कैंप जो है तो जिला मंडी जन कल्याण सभा दिल्ली की तरफ से मुफ्त जो है तो हर साल जो है तो 2 कैंप चलाए जाते हैं। तो एक जो है तो ये चाल चौक वाला भी मुफ्त है। इसमें हर तरह से जो भी जांच होगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ऑपरेशन होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जो भी दवाइयां दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। चलिए रुक करते हैं अंतिम खबर का। इन दिनों मंडी शहर के भूतनाथ मंदिर में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन से आए गुरु महाराज डॉक्टर प्रमोद मोहन प्रवचनों के माध्यम से लोगों को भगवान राम की महिमा से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। राम कथा को सुनने के लिए भक्तों का खूब जमावड़ा देखने को मिल रहा है। राम कथा आने वाली 2 जून तक जारी रहेगी और 2 जून को पूर्णाहुति डालने के साथ ही भंडारे का आयोजन भी करके इस आयोजन का समापन किया जाएगा। हमारे गुरु महाराज वृंदावन निवासी हैं और बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। देश विदेश में इनका नाम है, विदेश में भी इनकी कथाएँ होती हैं। तो इन्हीं की प्रेरणा से मैं ये राम कथा बुला रही हूँ और वही इसके प्रवक्ता हैं। हमारे गुरु जी का नाम है डॉक्टर प्रमोद मोहन शास्त्री वृंदावन से। ये राम कथा हमारी 24 तारीख से शुरू हो गई है, 24 मई से, और ये हमारी चलेगी 2 जून तक। 2 जून को हवन होगा, पूर्णाहुति होगी और उसके बाद भंडारा भी होगा। फिलहाल के न्यूज में इतना ही। वीरेंद्र भारद्वाज और परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज।